look here. Suppose I am writing here H2 reacts with O2, it is converted into H2. ठीक है, क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? बैलेंस करो मन के मन में, बिना पेन पेंसिल यूज करें। हो गया? ठीक है। Suppose I am using 1 H2, ठीक है? तो O2 हाथी कहते हैं, हाथी देखा है कैसा होता है? छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है। उसका ये एक कान और ये दूसरा कान, ठीक है? इधर हाइड्रोजन कितने हैं? 2। ऑक्सीजन कितने हैं? 2। इधर हाइड्रोजन कितने हैं? 2 और ऑक्सीजन कितना है? 1। समझ में आ गया? नहीं समझा? अब लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों में हाइड्रोजन का क्वांटिटी सेम है। किसका चेंज है? ऑक्सीजन। यहाँ पे कितना है? 1। यहाँ पे 2 को 1 करना है तो क्या करना पड़ेगा? डिवाइडेड बाय 2। अरे 2 को 1 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाइड बाय 2 और डिवाइडेड बाय 2। तो इसको लिख सकता हूँ मैं 1/2 लिख सकता हूँ। अरे 1/2 का मतलब क्या होता है? 2 से डिवाइड होता है ना? जितना मुझे पता है इसका मतलब वही होता है, 2 से डिवाइड करना। और 1/2 क्या रहेंगे? O2। तो ऑक्सीजन कितने हो गए? 1। कितने हो गए? 1। ठीक है। लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन, 1, राइट साइड में ऑक्सीजन। रिएक्शन बैलेंस हुआ नहीं हुआ? अरे हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ पे कितना है? 2। यहाँ पे इस साइड में भी तो हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ मैं, H2 की बात नहीं कर रहा मैं, H की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे H लिखा हुआ है, H2 लिखा हुआ है, O2 लिखा हुआ है, O लिखा हुआ है। तो O को काउंट करना है, O2 को काउंट नहीं करना है। तो H कितने हैं? 2। यहाँ पे कितने हैं? 2। O कितना है? 1। यहाँ पे हाफ O2 का मतलब क्या होता है? 1। तो दोनों साइड पे जो कंपोनेंट्स है वो सेम है। अब मुझे बताओ H2 कितना है? H2 O2 कितना है? O2 0.5 और H2O कितना है? 1। कितना है? 1। ठीक है। तो 1/2 को 0.5 लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे? अरे 1/2 का मतलब 0.5 होता है कि नहीं होता है? तो वही तो पूछा हिंदी में। क्लियर? अब इसको और सिंपल ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, 1 दिस इज 0.5 दिस इज 1। क्लियर है? तो यहाँ पे H2 जो है वो रिएक्टेंट है, O2 जो रहेगा ये भी रिएक्टेंट है, और ये कौन है? कौन है? H2 कितना है? 1। तो H कितने हो गए? HH 2। O2 कितना है? 0.5। O कितना हो गया? 1। पक्का? H2O कितना है? 1। हर रिएक्टेंट के सामने या तो हर प्रोडक्ट के सामने एक नंबर होता है, उस नंबर को बोलते हैं स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्या बोलेंगे? स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का मतलब होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के सामने जब भी कोई केमिकल रिएक्शन है और उस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के बाद उन रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट के सामने जो नंबर आता है उस नंबर को बोलते हैं स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे H2 का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 1। O2 का कितना है? 0.5 और H2O का 1। ठीक है, क्लियर हुआ? 1:0.5:1। सपोज मैंने इसको डबल किया तो ये कितना हो जाएगा? 1 और ये हो जाएगा 2। सपोज मैंने इसको ट्रिपल किया या तो इसको डबल किया तो इसको कर दिया 4, ये बन जाएगा 2 और ये बन जाएगा 4। समझ में आ रहा है?
तो किसी ने बैलेंस करने के टाइम पे H2 लिखा हाफ, O2 लिखा, सॉरी H2 लिखा 1, O2 लिखा हाफ और किसी ने H2O लिखा 1। तो दूसरे ने क्या किया, H2 लिखा 2, O2 लिखा 1 और H2O लिखा 2। तीसरे ने क्या किया, H2 लिखा 4, O2 लिखा 2 और H2O लिखा 4। तो इनमें से कौन सा सही है? तीनों सही है। तीनों का मतलब जो रहेगा वो तो सेम है। यहाँ पे भी रेशो जो रहेगा वो सेम रहेगा, यहाँ पे भी जो रेशो रहेगा वो सेम रहेगा। इनका सिंपल रेशो क्या है? सिंपल रेशो फ्रैक्शन में नहीं रहेगा तो अच्छा रहेगा। तो क्या रहेगा? 2:1:2। इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा? 2:1:2। सपोज मैं लिखता हूँ 8, तो ये कितना रहेगा? 4। ये कितना रहेगा? 8। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो रेशियो क्या रहेगा? 2:1:2। तो हर रिएक्शन को बैलेंस कैसे भी करो, बैलेंस कैसे भी करो, उस रिएक्शन का सिंपल रेशियो जो रहेगा वो हमेशा सेम रहेगा। समझ में आ रहा है? दूसरा रिएक्शन यहाँ पर बताता हूं। सपोज मैंने बोला मेरे पास कार्बन है, इसका रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ किया, यहाँ पे C2H6 मिला। क्या मिला? C2H6। क्या रिएक्शन बैलेंस्ड है? नो। इधर एक हाथी का कान निकालते हैं, उस साइड में एक निकालेंगे। इधर एक निकाल लिया, इधर दूसरा। कार्बन कितने हैं लेफ्ट साइड में? 1। हाइड्रोजन कितने हैं? 2। हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ, H2 की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है? एटॉमिक फॉर्म में, नॉट मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं। कार्बन 2, हाइड्रोजन 6। क्या दोनों साइड में कार्बन सेम है? नो। लेफ्ट साइड में कितने हैं? 1। राइट साइड में 2। तो लेफ्ट साइड में क्वांटिटी बढ़ा देते हैं। इक्वल लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इनटू 2। तो ये कितना हो जाएगा? 2। राइट साइड में हाइड्रोजन कितने हैं? 6। इधर कितने हैं? 2। क्या करेंगे? इनटू 3। पक्का? यस। यहाँ नहीं मतलब कितना है? 1। सही है ना? इसको मल्टीप्लाई किया तो ये कितना बन गया? 6। अब बोलो लेफ्ट साइड में कार्बन 2, राइट साइड में 2। कार्बन लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन 6, राइट साइड में 6। एटम बैलेंस हो गए? आगे बढ़ते हैं। इन कार्बन का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 2। H2 का 3, C2H6 का 1। इनका कोएफिशिएंट का रेशो लिखते हैं, कितना है? 2:3:1। इससे सिंपल कर सकते हैं? फ्रैक्शन में नहीं लिखना, इससे सिंपल कर सकते हैं? नहीं। सपोज मैंने इसको 4 किया तो ये 6 और ये बन जाएगा 2। तो किसी ने बैलेंस किया तो क्या किया? 2:3:1। दूसरे ने बैलेंस किया 4:6:2। दोनों में से किसका आंसर सही है? दोनों का आंसर सही है। तो ये दोनों का जो सिंपल रेशो रहेगा वो कैसा रहेगा? सेम रहेगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे कार्बन का कोएफिशिएंट 2, H2 का 1, ठीक है? फास्फोरस का रिएक्शन Cl2 के साथ करेंगे, यहाँ पे PCl5 बनेगा। क्या बनेगा? PCl5। ठीक है? मन के मन में बैलेंस करके देखो, मन की बात मोदी जी के साथ रिकॉर्ड हो रहा है? यस। बंद हो जाता है। कितने लोग बाकी? वेटिंग फॉर आंसर। आंसर लेफ्ट साइड में फास्फोरस 1, इधर 1, क्लोरीन 2, क्लोरीन 5। दोनों साइड में फास्फोरस में कोई दिक्कत नहीं है। किसमें दिक्कत है? क्लोरीन। उधर कितने हैं? 5, इधर 2। क्या करेंगे? हो जाएगा? यस। पक्का? अब क्लोरीन कितने हो गए? 5। सही है? हाँ। अरे
2 into 2.5 कितने हो गए? तो यहाँ पे 5, वहां पे 5, यहाँ नहीं मतलब यहाँ पे भी 1, सही है। अब इनका रेशियो कितना है? 1:2.5:1, 2:5:2, सही है। सिंपल रेशियो क्या है? हम अभी इसके हिसाब से कहते हैं फास्फोरस का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, क्लोरीन का 2.5 और BCO का 1, पक्का? यस। बैलेंस कर लो मन के मन में। क्लियर? कार्बन A ऑक्सीजन 2, कार्बन A ऑक्सीजन 1, क्या करेंगे? इसको 1/2, मतलब 0.5, तो यहाँ नहीं मतलब 1, यहाँ पे तो रेशियो क्या हुआ? 1:0.5:1, 2:1:2, 6:3, 3:6, पक्का ना? अभी कार्बन का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, यहाँ पे ऑक्सीजन का 0.5, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड का। तो किसी ने पूछा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टोइकोमेट्रिक रेशियो, क्या बोलोगे? द नंबर अपीयर्स ऑन लेफ्ट साइड ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। देखो रिएक्टेंट के लेफ्ट साइड, रिएक्टेंट के लेफ्ट साइड में, प्रोडक्ट के लेफ्ट साइड में। द नंबर व्हिच अपीयर्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन अ बैलेंस रिएक्शन। रिएक्शन कैसी होनी चाहिए? इम्बैलेंस नहीं होनी। डेफिनेशन बन गया, क्या होगा? The number which appears on the left side of reactant and product in a balanced reaction is called as stoichiometric ratio, stoichiometric coefficient, stoichiometric coefficient। ठीक है, यहाँ से शुरू, पहले डेफिनेशन लिखना है, यहाँ से शुरू करके यहाँ पे खत्म करना है। हो जाए शुरू, ठीक है? 5 मिनट, 15 मिनट नहीं, 2 मिनट है। देखो 5 मिनट है।
इसको भी क्लोज कीजिए। Is it balanced? ऑक्सीजन कितने हैं? यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करती है। ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। हाइड्रोजन कितने हो गए? यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। हो गया बैलेंस? पक्का? सब कुछ बैलेंस है? रेशियो कितना है? या तो लिख दो 1:2.5:1। समझ में आ गया? यहाँ पे कितना था? 1, सॉरी कितना? 2। यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। अब मैंने पूछा हाइड्रोजन का कोएफिशिएंट कितना है? 2। ऑक्सीजन का 1 और H2O का 2। इनका रेशियो क्या होगा? 2:1:2। सुनाई नहीं दिया? 2:1:2। आप सुनाइएगा, ठीक है। अब ये जो स्टोइकोमेट्रिक रेशियो है 2:1:2। Stoichiometric ratio of any balanced reaction. Repeating again. Stoichiometric ratio of any balanced reaction and the mole ratio will be equal. तो जितना stoichiometric ratio होता है उतना ही mole ratio होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे mole। तो H2 के कितने मोल्स रहेंगे? 2। O2 के कितने मोल्स रहेंगे? 1। H2O के मोल्स कितने रहेंगे? 2। सही है। अब मैंने बोला 2 मोल्स ऑफ H2O बनाने के लिए 2 मोल्स ऑफ H2O बनाने के लिए कितने मोल्स ऑफ H2 यूज करने होंगे? 2 मोल्स ऑफ H2O बनाने के लिए कितने मोल्स ऑफ O2 यूज करने होंगे? पक्का? जब 2 मोल्स ऑफ H2 को यूज करेंगे तो कितने मोल H2O बनेगा? जब 1 मोल ऑफ O2 यूज करेंगे तो कितने मोल H2O बनेगा? समझ में आ रहा है? तो इसको ऐसे रीड कर सकते हैं। ये किसका रेशियो है? मोल। अब देखेंगे मास का रेशियो। तो यहाँ पे H2 का मास कितना होगा? H2 के मोल कितने हैं? H2 के 1 मोल का मास कितना होता है? अरे H2 के 1 मोल का मास कितना होता है? 2। तो यहाँ पे मोल कितने हैं? 2। तो मास कितना रहेगा? 4। कितना रहेगा? 4। O2 के 1 मोल का मास कितना होता है? 32। देखो O और O2 दोनों अलग है। O का मास होता है 16, O2 का मास होता है 32, H का मास होता है 1 और H2 का मास होता है 2। समझ जाओ दोनों में। आपको H2 के लिए पूछा है या H के लिए पूछा है? आपको O2 के लिए पूछा है या O के लिए पूछा है? यहाँ पे किसके लिए पूछा हुआ है? O2। H2 कितने H2 है? 2। 1 H2 का मास कितना होता है? 2। तो 2 मोल्स का कितना रहेगा? 4। कितने मोल ऑफ O2 है? O2 लिखा हुआ है, O लिखा हुआ है। O2 लिखा जाता तो किसके हिसाब से जाते हैं? 16 के हिसाब से। O2 लिखा हुआ है तो एक O2 का मास रहेगा 32। कितने O2 है? 1। इसका मास कितना होगा? 32। अब कौन आएगा? H2 कितने मोल है? 2। 1 मोल का मास कितना है? 18। तो 2 मोल्स का कितना रहेगा? 36। कितना रहेगा? 36। एक बार आपने रिएक्शन को बैलेंस कर लिया तो रिएक्शन बैलेंस होने के बाद आप उसकी पूरी जन्म कुंडली निकाल सकते हो। सब कुछ ना जन्म कुंडली। मोल हो गया, मास हो गया। अब देखेंगे पार्टिकल्स। क्या देखेंगे? पार्टिकल्स। 1 मोल में ये एटम है, मॉलिक्यूल है? ये एटम है, मॉलिक्यूल है? ये एटम है, मॉलिक्यूल। तो सब में क्या मिलेंगे? मॉलिक्यूल्स। क्या मिलेंगे? मॉलिक्यूल्स। 1 मोल का मतलब कितने मॉलिक्यूल्स? कितने मोल्स है? 2। तो मॉलिक्यूल्स कितने रहेंगे? 2 Na मॉलिक्यूल्स। M का मतलब होता है मॉलिक्यूल्स, A का मतलब रहेगा एटम। एटम है, मॉलिक्यूल है? 1 मोल का
1 मोल के पास कितने मॉलिक्यूल होते हैं और इसके पास कितने मोल्स है, तो इसको क्या बोलेंगे, Na-molecules। ठीक है, क्लियर है। ये एटम है, मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल के लिए क्या होता है, 1 मोल का मतलब Na मॉलिक्यूल। कितने मोल्स है, 2 मोल्स। कितने मॉलिक्यूल, 2 Na मॉलिक्यूल। सही है, तो मोल्स हो गया, मास हो गया, अब क्या बच गया, वॉल्यूम। 1 मोल का मास वॉल्यूम कितना होता है, इसके कितने मोल्स है, 2, तो क्या आएगा 4.8 लीटर। सही है, इसका मोल कितना है, 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है, पक्का। इसके कितने मोल्स है, 1 मोल का मास, 1 मोल का वॉल्यूम 22.4, 2 मोल का वॉल्यूम 4.8 लीटर। सही है गलत, तो क्या निकाला, मोल। कहां से, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से। कहां से, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो और मोल का रेशियो कैसा रहेगा, सेम रहेगा। स्टोइकोमेट्रिक रेशियो क्या है, 2:1:2। तो मोल का रेशियो क्या है, 2:1:2। और मोल्स मिलेंगे तो मास, मोल्स मिलेंगे तो हाइड्रोजन, मोल्स मिलेंगे तो वॉल्यूम। निकाला नहीं निकाला, इसको बोलते हैं, इसकी जन्म कुंडली। क्या बोलते हैं, जन्म कुंडली। अब इसको रीड कैसे करेंगे वो देखते हैं। देखा तो हमारे पास है, उसको रीड करना भी आना चाहिए, क्योंकि जब तक रीड नहीं करेंगे तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब मैंने बोला 2 मोल्स ऑफ H2 को यूज करेंगे, कितने, 2 मोल्स। तो कितने मोल्स ऑफ H2O मिलेंगे, 2। हाँ, अरे देखना ही है, 2 मोल्स ऑफ H2 को यूज करेंगे तो कितने मोल्स ऑफ H2O मिलेंगे, 2। पक्का, ओके। क्या हम मोल को मास के साथ रिलेट कर सकते हैं, देखा था ना, 1 मोल इक्वल्स टू, मोल को पार्टिकल के साथ और मोल को वॉल्यूम के साथ। अब मैंने बोला 2 मोल्स ऑफ H2 को जब यूज करेंगे, 2 मोल्स ऑफ H2 को जब यूज करेंगे तो कितना ग्राम वाटर मिलेगा, 36 ग्राम। अरे देखो 2 मोल्स ऑफ H2 यूज किया तो कितना मोल मिला, 2। 1 मोल का मास कितना है, तो 2 का कितना हो गया, 36। सिंपल बोल सकते हैं 2 मोल्स ऑफ H2 को यूज करेंगे तो H2O कितना मिलेगा, 36। समझ में आ रहा है, ओके। 2 मोल्स ऑफ H2 के साथ रिएक्शन करने के लिए कितने मोल्स ऑफ O2 चाहिए, मैंने पूछा 2 मोल्स ऑफ H2 के साथ रिएक्शन करने के लिए कितना ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, 2 मोल्स ऑफ H2 के साथ रिएक्शन करने के लिए O2 के कितने मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, 2 मोल्स ऑफ H2 के साथ रिएक्शन करने के लिए O2 का वॉल्यूम कितना होना चाहिए, ये लिखा हुआ है, इसलिए मैंने इसको बोला था जन्म कुंडली, सब कुछ निकाल सकते हो, लेकिन ग्रहों का पोजीशन फिक्स होना चाहिए। इधर गड़बड़ हो गई तो कुंडली भी गड़बड़ कर देगी, समझ गए ना। अब मैंने पूछा 44.8 लीटर हाइड्रोजन को यूज करेंगे, इसको 44 लीटर हाइड्रोजन को यूज करेंगे तो कितना लीटर वाटर मिलेगा, कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मिलेंगे, कितने ग्राम ऑफ वाटर मिलेगा, कितने मोल्स ऑफ वाटर मिलेंगे, 44.8 लीटर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करने के लिए कितना ग्राम ऑक्सीजन यूज करना होगा, कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन यूज करेंगे, कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन यूज करेंगे, कितने मॉलिक्यूल्स यूज करेंगे और कितना वॉल्यूम यूज करेंगे। अब मैंने बोला 32 ग्राम ऑक्सीजन को यूज करने के बाद, 32 ग्राम ऑक्सीजन को यूज करने के बाद कितना ग्राम वाटर मिलेगा, 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद कितना लीटर वाटर मिलेगा, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन को यूज करने के बाद कितने मोल्स ऑफ वाटर मिलेंगे और कितने मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, नहीं समझा, यही सब कुछ है, जो लो एक बार।
ये जनरल को डायरेक्ट फाइंड करना इजी है डिफिकल्ट है मीडियम? पक्का। और कहा जाता है कि यही टॉपिक सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है मोल कंसेप्ट का, कहा जाता है। अब आप डिसाइड कर लो, मेरे हिसाब से तो नहीं है। एक बार मोल्स मिल गए तो कुछ भी निकाल सकते हो, बस मोल्स मिलने चाहिए। और उसके लिए स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट पता होना चाहिए, और उसके लिए रिएक्शन को इतना सा काम करना है, बाकी कुछ नहीं। समझा? काम कौन सा करना है वो समझ गया, अब तो फिर काम हो गया। चलो लिखना नहीं है, देखना है। बड़ी जल्दी होती लिखने की, कुछ बोलो तो बस कॉपी निकालना शुरू हो जाता है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन क्या आएगा, देखो क्वेश्चन कैसे बनता है वो देखते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा 6 ग्राम ऑफ H2 को यूज करेंगे, 6 ग्राम ऑफ H2 को यूज करेंगे तो कितना लीटर वाटर मिलेगा। क्वेश्चन समझो क्या बोला है। 6 ग्राम ऑफ H2 को यूज करेंगे तो कितना लीटर वाटर मिलेगा। किसको कंपेयर किया हुआ है, किसको, किसके, किसके साथ कंपेयर किया हुआ है, पक्का ना? तो डिसाइड कर लो, H2 को H2O के साथ कंपेयर किया हुआ है। पहले क्या डिसाइड करना है, किसको किसके साथ कंपेयर करना है। ठीक है, क्या गिवन है हाइड्रोजन का मास और वाटर का वॉल्यूम। तो आपको कौन सा रिलेशन यूज करना होगा इन दोनों का, मास और वॉल्यूम। ये सब स्टैंडर्ड है, इसको यूज करना है। किसका मास और किसका वॉल्यूम, हाइड्रोजन का मास और वाटर का वॉल्यूम। हाइड्रोजन का मास और वाटर का वॉल्यूम क्या आएगा, 2 ग्राम हाइड्रोजन को यूज करेंगे तो कितना वाटर मिलेगा, 4 ग्राम हाइड्रोजन को यूज करेंगे तो कितना मिलेगा, 4 ग्राम। मास के नीचे मास, किसका मास, हाइड्रोजन का, कितना मास, 4 ग्राम। तो इसका वॉल्यूम कितना मिल रहा था, 44.8 लीटर। तो कितने ग्राम के लिए पूछा है, 6 ग्राम के लिए। क्या करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्या आएगा, x इक्वल्स टू 6 इंटू 44.8 अपॉन 4। करोगे कैलकुलेशन, कितना आएगा, अरे ये 6 अपॉन 4 कितना आता है, 1.5। ये 2 और ये 3 क्या बन गया, 3/2 इंटू 44.8 और 3/2 का मतलब होता है 1.5 इंटू 44.8। यही बोला था थोड़ी देर पहले। अब अपना काम करो, पीछे मत देखो, ठीक है। अब तो आ ही जाएगा ना, अब तो आ ही जाएगा ना, उसमें क्या है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में क्या पूछा था, 6 ग्राम ऑफ H2 को यूज करेंगे तो कितना लीटर वाटर मिलेगा। पहले क्या डिसाइड करना है, किसको किसके साथ कंपेयर किया है। किसको किया है, हाइड्रोजन को वाटर। हाइड्रोजन का क्या है, मास, और वाटर का क्या है, वॉल्यूम। तो इनका स्टैंडर्ड रिलेशन क्या है, 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमको 44.8 लीटर वाटर मिलेगा। तो 4 ग्राम ऑफ H2 को यूज करेंगे तो 44.8 लीटर वाटर मिलेगा। तो 6 ग्राम को यूज करेंगे तो कितना लीटर वाटर मिलेगा। कितना आया था आंसर,
67.2 लीटर। तो इतना मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? क्या मिलना चाहिए? ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, एक बार देखो क्वेश्चन। लेवल बढ़ते जाएगा धीरे धीरे, ठीक है, उसी लेवल पे नहीं रुकेंगे। आप में से कितने लोग घर जाने के बाद जो हमने यहाँ पढ़ा है उसको खोल के देखते हैं, रेडी हो रहे हैं? झूठ में बोला, चेहरे बताते हैं जब क्वेश्चन पूछते तो। रीड करते हो घर जाके। तो न्यूमेरिकल से आपने सॉल्व किया, सपोज 4 में से एक तो सॉल्व करके कितने लोग देखते हैं? मतलब मेहनत तो करें, सब कुछ आना चाहिए। कैसे होगा? दैट इज ऑल। सेकंड, 8 ग्राम ऑफ H2 को यूज करेंगे, ठीक है, तो कितने मोल्स मिलेंगे वाटर के? नो पेन नो पेंसिल। पक्का? किसको कंपेयर किया हुआ है? H2 को। किसके साथ? H2 के साथ। H2 का क्या कंपेयर किया हुआ है? मास। और इसके मोल्स। स्टैंडर्ड क्या है? मास कितना है? 4 ग्राम। तब इसके मोल्स कितने होते हैं? 2। सही है। तो 4 ग्राम का मतलब 2 मोल, तो 8 ग्राम का मतलब कितने मोल? 4। नहीं समझा? समझा। ये फाइंड करना होता है, ठीक है। चलो लिखो। बोलिए। नहीं, टेबल हम बना सकते हैं। एक बार रिएक्शन को बैलेंस कर लो तो आप टेबल को बना सकते हैं। हाँ, टेबल बना सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे H2O के लिए है तो आपको ये टेबल बनाया हुआ है, ये यूज करना है। यूकेस क्वेश्चन किसी नए कंपाउंड के लिए आता है तो पहले आप इस टेबल को बनाओ, ठीक है। नहीं, कभी देखो बैलेंस करने के लिए इक्वेशन दिया जाएगा ये जरूरी नहीं है। सपोज उन्होंने बोला है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को यूज करके वाटर को बनाना है, बस इतना बोल दिया है। या तो उन्होंने बोल दिया प्रिपरेशन ऑफ वाटर, तो आपको H2O बनाना है। H2O बनाने के लिए एक ही मेथड है, कौन सा? H2 + O2। ऐसे बहुत बार तो ऐसा होता है वो केमिकल रिएक्शन नहीं देंगे, जैसे वो देंगे कंबशन ऑफ कार्बन, तो कार्बन का रिएक्शन O2 के साथ करके CO2 बनाना है। सपोज उन्होंने लिखा है कंबशन ऑफ मीथेन, तो CH4 का रिएक्शन O2 के साथ करके हम लोग CO2 + H2 बनाएंगे, ऐसा। और सिंपल रखेंगे बहुत क्वेश्चन तो आपको इक्वेशन देंगे, और उनको क्वेश्चन सिंपल नहीं रखना है तो आपको इक्वेशन नहीं देंगे, वर्ड्स में लिखा हुआ होगा, उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा। आपका नाम?
नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे, हाउ मच अमाउंट ऑफ O2, हाउ मच अमाउंट ऑफ O2 इन ब्रैकेट मास, हाउ मच अमाउंट ऑफ O2 is required to produce 50 gram of water, 50 gram of water, ठीक है। तो 50 ग्राम ऑफ वाटर को बनाने के लिए कितना ग्राम O2 लगेगा, यूज करना होगा, वो आपको फाइंड करना है, ठीक है। 2 मिनट का समय आपके पास है। 50 ग्राम, कितना होगा आपके, स्टॉप रेडिंग, इसको कंपेयर करना है O2 और H2। O2 का मास दिया हुआ है, मास, और हाइड्रो H2O का भी मास। स्टैंडर्ड क्या है, 32 और 60 36, 32 ग्राम से 36 ग्राम बनेगा, इधर ध्यान दो। इसका मतलब होता है 32 ग्राम ऑक्सीजन को यूज करेंगे तो 36 ग्राम वाटर मिलेगा। ये तो बोल सकते हैं 36 ग्राम ऑफ वाटर को बनाने के लिए 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन यूज करना होगा। अब गिवन है कि 32 ग्राम लगेगा, कितने ग्राम बनाने के लिए, 36। तो मैंने पूछा है 50 ग्राम वाटर बनाने के लिए कितना ग्राम क्या लगेगा, O2 लगेगा। तो क्या आएगा, x इक्वल्स टू 32 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 36। सही है, इसको सॉल्व करना होगा। सॉल्व करने के बाद हमको क्या मिलेगा, इसका मान कितना मिला, वेरी गुड, 44.4 ग्राम। ठीक है, डेसिमल पॉइंट में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, 22 नहीं आएगा। देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये रहेगा 4 8 4 9। ठीक है, न्यूमरेटर थोड़ा सा छोटा है तो वैल्यू इससे थोड़ी सी कम आएगी, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं। कैलकुलेशन अप्रोक्सीमेटली कर सकते हैं। ओनली 44 कितना है, 4.4 चलेगा, कोई बात। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन लिखो। एक रिएक्शन था और दूसरा रिएक्शन M2 N2 प्लस, थोड़ा दूर लिखना था कि बैलेंस करने के लिए जगह मिले, N2 प्लस O2 U N2O4 N2O4। बैलेंस नहीं, आपको बैलेंस करना है।
बैलेंस कर पहले, बैलेंस हो गया। N2 plus O2 give N2O4 बैलेंस हो गया। उसके नीचे SC लिख दो, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखा। अब जन्म कुंडली शुरू कर दो। हो गया, निकाल ली कुंडली। ओके, मैच करके देखते हैं जो ग्रह है वो उसी जगह है कि बदल गया। कितने लोगों का हो गया? देखिए 1:2, 2:1 सही है गलत? सही। ठीक है, अब स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट सही है गलत? सही। थैंक यू। नेक्स्ट इसके 1:2:1 फिर mass area 64 gram 92 मॉलिक्यूल फिर वॉल्यूम 22.4 liter 44.8 liter रिव्यू देखो क्वेश्चन। How much amount of O2 is required to react with how much amount of O2 is required to react with 60 gram of N2, 60 gram of N2, 60 gram of N2 मास था। अमाउंट मतलब मास, यहाँ पे भी अमाउंट लिखा जाएगा तो मास ही फाइंड करना है।
ठीक है, चलो इधर ध्यान दो, कॉपी क्लोज। किसके बीच का रिलेशन पूछा है? N2 और N2 का क्या दिया हुआ है? तो मास या मास, N2 का मास दिया है या पूछा है? पूछा है, मास ही पूछा है ना। ये O2 का क्या गिवन है? मास, वॉल्यूम, मास। क्वेश्चन रीड करो एक बार। N2 का मास ही दिया है ना, दिया है। N2 का क्या फाइंड करना है? फाइंड करना है। N2 का क्या दिया हुआ है? मास हो गया, ठीक है। अब मास और मास का रिलेशन फाइंड करेंगे। N2 का मास जब 28 ग्राम N2 चाहिए उस टाइम में कितना O2? 64। अब किसके लिए पूछा हुआ है? 60 ग्राम 60 ग्राम ऑफ 60 ग्राम ऑफ N2। O2 कितना चाहिए ये पूछा है। क्या होगा? X equals to 60 into 64 upon 28। ठीक है, कितना है? हाँ, 1 यूनिट क्या रहेगा? हाँ, पक्का। नेक्स्ट